वैसे तो आज मैं आंवले की चटनी बना रही हूँ, पर जैसे ही आंवला का नाम आता है ना, सबसे पहले मेरे दिमाग में जो मेमोरी आती है वो वही होती है कि स्कूल के बाहर एक बूढ़े बाबा होते थे जो एक कांच की बोतल में ये आंवला नमक वाले पानी में रख के बेचते थे। बहुत खाए हैं और हम सबको पता है कि आंवला बहुत हेल्दी होते हैं, विटामिन सी से भरपूर होते हैं। तो आज यही आंवले की हम एक मज़ेदार सी चटनी बनाते हैं। वैसे ये मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए आप ये कच्चे वाले आंवले को ही कट करके सीधा पका सकते हो, पर मैं एक स्टेप इसके अंदर ऐड करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आंवला कभी कभी बहुत कसीला होता है, मतलब हल्की सी एक कड़वाहट होती है, तो फिर वो घर में बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो ये आंवले को मैं 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर देती हूँ। आंवले को स्टीम करने के लिए मैं सीधा गर्म पानी में आंवला नहीं ऐड करूँगी। ऐसे पानी नीचे रख के ऊपर ये छन्नी रख के फिर इसमें मैं आंवले रख दूँगी और मीडियम फ्लेम पे बस 8 मिनट ही रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने एग्जैक्टली 8 मिनट में ये आंवले निकाल दिए हैं। अभी अच्छे खासे गर्म हैं। आप ना देखेंगे आंवला हल्का सा पेल हो गया है। ये देखिए, ये एकदम ही फ्रेश वाला और ये हल्का सा स्टीम हुआ आंवला। अब मैं ये आंवले को कट कर लेती हूँ। आंवले तो सब काट लिए हैं, अब चटनी बनाने की शुरुआत करते हैं। आंवले की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर रही हूँ और अब ये ऑयल में मैं ऐड कर देती हूँ हाफ टी स्पून मेथी के दाने, हाफ टी स्पून जीरा एंड हाफ टी स्पून से भी कम मैंने सौंफ ली है। आंवले के साथ ना मेथी दाने का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून जितनी उड़द की दाल। ये कच्ची वाली उड़द की दाल है। अब ये उड़द की दाल हल्की सी रेडिश हो जाए तब तक हम इसको पका लेंगे। अब मैं ऐड कर देती हूँ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, ऐड करेंगे थोड़ी सी फ्रेश वाली मिर्ची और अब मैं ऐड कर देती हूँ ये आंवले और अब मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा नमक। अभी हम इसको ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। बेसिकली हमें आंवले को थोड़ा सा टेंडर करना है। एक बार आंवले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये आंवला पीसेस में कट हो रहा है। दैट मीन्स कि ये आंवला पक चुका है। अभी मैं हीट को टर्न ऑफ कर देती हूँ और अब ये मिक्सचर को हम ठंडा होने देते हैं। अब ये आंवले का मिक्सचर तो ठंडा हो चुका है। मैं एक मिक्सर जार में ले लेती हूँ। एक्चुअली ये चटनी में अगर आपको लहसुन अच्छा लगता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। साथ ही हम ऐड करेंगे फ्रेश वाला धनिया। धनिया आपको जितना अच्छा लगता है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और अब ये चटनी को हम दरदरा पीसेंगे। ये चटनी ना वो नॉर्मल धनिया पुदीने की चटनी की तरह स्मूथ अच्छी नहीं लगती है और ये हल्की सी सूखी जैसी चटनी बनती है। ये देखिए, ये ऐसे चटनी दरदरी पीसनी है। ये चटनी पीसते वक्त अगर आपको पीसने में दिक्कत आती है तो आप इसको पल्स पे घुमा सकते हैं और फिर भी नहीं पीस रही है तो हल्का सा आप पानी उसमें छिड़क सकते हैं। और ये देखिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो लीजिए, तैयार है स्पाइसी टेंगी आंवले की चटनी। और ये चटनी आप रोटी, पराठा, भाकरी, दाल, चावल किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। स्पाइसी है, खट्टी है, मज़ेदार है।